प्रणाम प्रंगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम विज्ञान तजे निरंतरम स्वयोगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारम से देते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम गंगातीतम गगन सदशम तत्मुखादिलक्ष्यम एकम नेतम अखिलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण्डै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासनम समदयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी कणों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु दयाल गुरु हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही कर्म सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। तथे बाल लचकान चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे शिष्य मतलब आत्मा। शिष्य कौन है? आत्मा। गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान। और बाल समय गर्भ में 9 महीने आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान का और ब्रह्म नाम का संग करती है और उन्हीं से अरदास करती रहती। शरीर मिले पहले भी अरदास करती है और शरीर में 9 महीने गर्भ में रहती है तब भी ये अरदास करती है। किससे? ब्रह्म ज्ञान गुरु और ब्रह्म नाम साहिब सृजनहार। उसको सृजनहार कह दो, साहिब कह दो, परब्रह्म परमात्मा कह दो, बाप जी कह दो। बाप जी यानी पिता। जो आत्मा अंश है ना, तो पिता का ही अंश होता है पुत्र। तो इसी प्रकार ये आत्मा कन्या सृजनहार परमात्मा का अंश है। तो उसको आज सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि माने अब चल बर परनाओ हो आत्म का बाप जी। माने अब चल बर परनाओ हो आत्म का बाप जी। अब ये बाँचने वाले परनाएंगे आत्मा को कि महाराज के कौन परनाएगा और किससे परनाएगा ये बताओ। अब चल जो चलेमान नहीं है, जो सर्व सुहागन आत्मा को बनाने वाला है। हे सृजनहार बाप जी कौन? हे सृजनहार ऐसा अब चल बर मेरे साथ में भेजो जो मैं उससे परनूं। अब सृजनहार से परण लेवे तो फिर अर्ज करने ही नहीं सुखराम जी। अगर अनबे ज्ञान से पढ़ने तो भी अर्ज करते नहीं, बाँचने वाले से पढ़ने तो भी अर्ज करते नहीं। अर्ज किससे कर रहे हैं? बाप जी यानी हे सृजनहार परमात्मा। यहाँ कोई सत्स्वरूप परमात्मा से एक नियंचर से अर्ज नहीं कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं सृजनहार परमात्मा से, ब्रह्म नाम से। हे बाप जी अब चल बर आप भेजोगे तब मैं पढ़ लूंगी, आप नहीं भेजोगे तो मैं किससे पढ़ लूं? और फिर वहां अमर सुहागण कुआवा हो आत्म का बाप जी। मैं जब पढ़नाला विषय जब मैं अमर सुहागण कहलावा, नहीं तो वापिस आणो और जानो अमर सुहागण कटरिया। तो हे आत्मा का बाप जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे सृजनहार मैंने पंच तत्व धारण कर करके और 3 लोक 14 वन में घूम घूम कर कई गुण और अवगुण इकट्ठे कर लिए।
कई गुण अवगुण मेरे भरे हुए हैं। हे सृजनहार परमात्मा, मेरे गुण अवगुण को देखो मत, मेरे गुण अवगुण की तरफ मत जाओ। गुण अवगुण सब छाड़ दे दीजे, गुण अवगुण सब छाड़ दे दीजे अब। हे परमात्मा, मेरे गुण अवगुण सबको छोड़ करके तू तो बेगो लगन लिखाए है हो, हे आत्म का बाप जी है तू तो बाबल मुझ पर ना हो, आत्म का बाप जी। हे सृजनहार परमात्मा, कितनी अर्ज कर रहे हैं कि मेरा लगन लिखाओ। लगन लिखना किसको कहते हैं कि ऐसी मेरे को आप सृजनहार साहिब सतगुरु और समृत तीनों साथ रेवे तब मेरा लगन लिखीजेगा। लगन तो पति से लिखीजता है या माता पिता से तो या सतगुरु से, पति से। तो समर्थ नेंचर होई वो मेरा पति है समर्थ, मेरे से परण करके मेरे स्वर स्वागन बनाने वाला वो मेरे प्रकट करो। तो हे सृजनहार परमात्मा, आप और सतगुरु दोनों मिलोगे जब वो प्रकट होगा। तो सृजनहार है राम जी का नाम, उसके 3 जोड़े बनते हैं, कागलिया जिद्या रकार मकार श्वास और उश्वास। ये तीनों जोड़े बराबर बढ़ेंगे वो उसको कहते हैं सतगुरु। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये राम और गुरु दोनों एक होंगे तब मेरे ये नेंच रूपी पति आएगा, मेरे लगन लिखी जाएगा। तब हे आत्म का बाप जी मैं उसमें परनूंगी। परिणति कब है कि ब्रह्मलोक में फेरा पाडू पूरन रेवे जुगास। ब्रह्मलोक में ये फेरा पाड़ती है। ब्रह्मलोक कहाँ है? भंवर गुफा, पार ब्रह्म का देश है, वहां फेरे पड़ते हैं। कि नीचे पड़ते हैं? नीचे नहीं पड़ते। त्रिकुटी में तो सामेड़ो होवे और तोरण मरी जाए, कंठ में आवे जब लगन लिखी जाए, सगाई होवे, तोरण मार दे तो भी मतलब परनीजे नहीं, समझ गया? दोनों तरफा इला पिंगला सुखमणा ये तीनों में सामेड़ा होए, दोनों तरफ का मिले और फिर ये तोरण मरे। यानी सुखमणा की धार भजन हुए तोरण मारकर, और फिर सुखमणा की धार ऊपर चाले भंवर गुफा, तब फिर शादी हुए। समझ गया? इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे गुण अवगुण को देखो मत, और हे सृजनहार परमात्मा ऐसा सतगुरु का संग कराओ जो मेरे नियंच रूपी पति आ जाए। पर सतगुरु का गुण, सतगुरु कब साथ होंगे? अब वाचने वाले साथ होंगे या जो अंत समय आत्मा के साथ जावे वो सतगुरु चाहिए। अब आत्मा के साथ कौन सा सतगुरु है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कब और कब उसका गुण प्रकट होगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि उदाहरण देके, जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जहां चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे, यूं चर्चा बो जाग हुए गुण एक नहीं माय। अब उस नियंचर जागृत होने का, लगन लिखने का गुण कब होगा? वो महाराज लिख रहे, जो गुण न्यारो राग में, जैसे खट रागे होती है तो खट रागों को एक साथ तुम गा लो, एक भी गुण प्रकट नहीं हो। और न्यारी न्यारी गाने की कड़ चाहिए तब गुण होगा, अगर कड़ नहीं है राग के तो कभी गुण नहीं प्रकटे। तो महाराज फरमाते हैं जैसे रागों में गुण होता है, इसी प्रकार चर्चा में गुण है। चर्चा किसको कहते हैं? निर्णय। ग्रंथ तो वो ही है, तो निर्णय करने वाले में अगर रागों का गुण की समझ नहीं है तो फिर ये चर्चा में भी समझो छेड़बेड़ है। और चर्चा शुद्ध नहीं है, भेड़ है किसका? ये पंचतत्व माया के शरीर का।
या करामात करतू सिद्धाई का, या मान सम्मान का, या आसक्ति का, इच्छा का ये भेड़ होगा, मान सम्मान का, चाय बढ़ाई का, गुरु सदगुरु बनने का और बनाने का। तो महाराज फरमाते कितनी संगत करो, कितनी चर्चा करो, कितने मतलब राग रागने गा के हर जस बोलो, महाराज फरमाते एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। मतलब वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सके, ये गुण का मतलब। न तो वो नियंत्रण तो बोले विधि आएगी तो जागृत हो जाएगा, पर न तोरण मरीजेगा न फेरे खरीदे। समझ गए? तोरण मारना सुखमना की धार भजन होना, सारी इंद्रियां शीतल होने, सारे ताप ढीले पड़ जाने, तब जाके ब्रह्मलोक में फेरा पैड़ी, पहली पैड़ी। सुखमना की धार से और महाराज के निर्णय से, केवल ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। समझ गया? और ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब ये अणवे ज्ञान तुरीय अवस्था आएगी। समझ गया? ज्ञान अंदर बुद्धि पे आएगा, नहीं तो इंद्रियों पे रहेगा। ये सोच ले, शेर भेड़ से इंद्रियों पे रहेगा और निरपेक्ष निर्णय से बुद्धि पे आएगा। तो बुद्धि पे आएगा जब भी विवेक होगा, पहले होगा जब भी वैराग वृत्ति आएगी, तब भंवर गुफा में फेरा काट। अब समझ गया? तब वो महाराज फरमाते अमर स्वागण आत्मा होगी। तो महाराज फरमाते जब ये तीनों चीज बढ़ जाएगी, साहेब सतगुरु और समरथ, तब रहनी चर्चा बात लिव्य तीन विचारी, निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई, जहां जागे वो नाम नक चक के माई, रहनी चर्चा लिव एक किणक ओ एक कौन विदहु। कई प्राणी के भजन करते थे, संगत करते थे, वाणी बांचते थे, पर तन नहीं थर्राया। बोलो। और जब ये चर्चा सुने निरपक्ष की, रहनी चर्चा बात लिव ए तीन विचारी, ये तीनों अलग अलग रहती है, जितने तन नहीं थर्राते, बुद्धि पे समझ नहीं आती इस निरपक्ष निर्णय की, तब तक तन नहीं थर्राता है। तन थराएगा, धूजेगा, रोम रोम उमाऊ खाएगा। किससे? निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई। निर्भय शब्द किसको कहा? भय से रहित, भय के साथ रहेगा तो निर्भय शब्द। वाणी तो सुखराम जी की निर्भय है, पर बाचने वाला शेड़बेड़ में, निरपक्ष निर्णय नहीं। तो महाराज फरमाते नख चक के अंदर ये जागृत नहीं होगा, रोम रोम थर्राएंगे नहीं। रोम रोम जिसके थर्राने लग जाएंगे, नख चक में उमंग हो जाएगा, तो रहनी चर्चा लिव एक इस प्रकार से हो जाएगी। तीनों रहनी 8 अंग 64 लक्षण, चर्चा बुद्धि पे विवेक, और लिव बन सिवरण फिर वैराग्य। यानी आत्मा परमात्मा में मिलने का समय आ जाए। नहीं समझे? तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जो तनधारी गुरु बताते हैं, तनधारी शिष्य मूंढते हैं, और आत्म देव को आन बताते हैं, तो कभी भी उस देश के वासी नहीं बन सकते। बन जाएंगे कभी भी, चाहे बाचने वाला हो चाहे सुन। ये तीन चीजों को ध्यान में रखना, और ये तीन चीजों की जब तक वाणी के अंदर समझ नहीं है, तो ये रहनी चर्चा लीव तीनों एक नहीं, अलग अलग रहे, और निर्भय शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते।
उसके लिए बाल लक्ष्मी महाराज आज कह रहे हैं। देखो, शिष जेले गुरु कहते हैं, ए तो भया अनेक, सतगुरु सो सुख राम के, आद अंत संग पे। शिष्य ना झेलने वाला, सुनने वाला, और गुरु बन के बाँचने वाला, ये तो जगत में अनेक है, गिनती गिनती है, गिनती नहीं है। ये तो भैया अनेक। अब ये इसका ये नाम किस पे लेते हैं? नवदा भक्ति वालों पे, मंदिर पूजा करने वाले को, सेवा पूजा करने वाले के लिए बताते हैं। और सुखराम जी उनके लिए बता रहे हैं, वो तो शुभ कर्म है। अब तुमने शुभ भी छोड़ दिया और केवल ज्ञान की भी समझ नहीं, अपने ऊपर घटाते नहीं हो, तो फिर किसमें हो भाई? शुभ छोड़ दिए तो देवता योनि आवी नहीं, और केवल ज्ञान की समझ नहीं, निर्णय की, आध्यात्मिक की, तो फिर अशुभ ही है। और आन में फंसे हुए हो, और आन बताते हो देवताओं को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, फिर उसकी बुद्धि बुद्धि पे महाराज फरमाते हैं, माया का पर्दा छाया हुआ है, अहमता ममता का पर्दा छाया हुआ है, तो विवेक छाया हुआ क्या है? सिर्फ इंद्रियां खुशी हो जाती है, मन खुशी हो जाता है, शरीर खुशी हो जाता है, बुद्धि पे विवेक और वैराग आने वाला है। भक्ति रूपी माता है और वैराग ज्ञान रूपी पुत्र नहीं जन्मेंगे तो कभी भक्ति रूपी माता खुशी नहीं रहेगी, मूर्छित रहेगी। समझ गया? मूर्छित रहेगी। मूर्छित का मतलब ढीला पाड़ते रहेंगे, रटना करो रटना करो, खुद नहीं कर सकेगा। खुद रटना करने में आपत्ति। कई जने बाँचने वाले कहने लगे, बस बिना करे हो रहा है, हमारे को रटना की जरूरत नहीं है। तो मूर्छित हो गई भक्ति, हो गई मूर्छित। और सुनने वाले भी ऐसे ही बांध के बैठ गए। और महाराज कह रहे हैं, फिर वो मूर्छित होगी तो वो आत्मा के साथ जाएंगे। आत्मा के जो साथ जावे वो गुरु चाहिए। वो कौन सा है? ना बिछड़या ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, गुण गुरु की सुख राम के, करो नित्य प्रतिष्ठी। जो बिछड़ने वाला नहीं, यहाँ शब्द के लिए नहीं बताया। ये सांसों सांस जो विधि है, राम का नाम है, ये अंत समय तक तेरे साथ जाएगा। और तब तो सत्संबंध में मिल सकेगी। अगर ये दोनों तेरे पास नहीं है तो सत्संबंध अलग है और तू अलग है। तू मिलना ही नहीं चाहती उसमें, तो मिला देगा क्या जबरदस्ती? है कबीर साहब ने कहा ना, कल चालो तो ले चालू उन देर। ये आत्मा तुम्हारे साथ चाले तो तेरे लेर चालू, तू चालबो ही नहीं चाहते तो लेर क्या चालू है? ये बड़े मार्के के अर्जस है शब्द, कोई इनको समझे तो। इसलिए बिछड़ने वाला नहीं है, उसकी तू सेव कर ले। सेव यानी रटना, यहाँ नियंत्रण के लिए नहीं करे सुखराम। सेव रटना किसकी करोगे? सिरजनहार के नाम। ये भूल मत अंत समय तक। तो गर्भवास में राखियो, बालपणे सुन लो, सो गुरु को सुखराम के, भूलिया भलो न। तो गर्भवास में कोई नियंत्रण थोड़ी आवे। गर्भवास में तो सिरजनहार परमात्मा रेवे, क्या ब्रह्म ज्ञान रेवे, ब्रह्म आत्मा के साथ ब्रह्म ज्ञान की शुद्धि बुद्धि रेवे बिना। समझ गया? वो गुरु, वो साथ राख, अंत समय वो साथ जाए। आज महाराज ये बाल लक्ष्य में ये बात बता रहे हैं। अब बाल लक्ष्य अंग पढ़ने वाले को ये समझ नहीं है, जो उनको तंदारी गुरु चाहिए है। कई मेरे को चिट्ठे लिखते थे, कहते थे जगतपाल पवन डॉक्टर के जो पिता थे तुलसी राम जी, उनके घर 7 दिन रही अमरावती में, उनके घर पे। वो कहते थे बिरमदास जी को सुखराम जी ने गुरु बनाया, तो हम बनाए तो फर्क क्या है? तो मैंने कहा बिरमदास जी ने ग्रंथ बनाया और उस देश की जानकारी करी, उस देश के वासी बने हुए थे। धर्मराय के दरबार में खत पड़ा हुआ था और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से उनको बरी किया हुआ था।
दान में दिया होता, कन्या दान में। जब ये बातें बोली, आपके ये है पक्का है? उनको पदवी थी ग्रंथ बनाने के, गुरु के, आपको है तो फिर तो कोई फर्क नहीं है। फिर सुखराम जी की वाणी छोड़ो, बनाओ फिर ग्रंथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गर्भवास में राखियो बालपने सुन लो, सो गुरु को सुखराम के भूल्या भलो न हो। उसको जो भूल गया ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को, सांसों सांस रटना को, राम नाम को भूल गया अंत समय तक, तो वो कभी भी उस देश में मिल नहीं सकता। तो जुग जुग में संग साथे रमे, सो गुरु मोय बताए, सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग मान। जुग जुग में जो आत्मा के साथ रहने वाला है वो गुरु बता। जुगान जुग तक कौन साथ रहता है? सृजनहार परमात्मा घट घट कण कण में सबके साथ रहते, रक्षा करने के। और गुरु यानी ये ब्रह्म ज्ञान, राम सृजनहार और सांस ऊसार। बालपने में दूध गुटकी पीते हैं तो सब चलता है, मुंह कंठ बच्चे के, सांस ऊसास, पेट फूलता है दबता है, फूलता है दबता है छोटे बच्चे के। देखो माता दो, जब दूध की गुटकी पी सकता है, जल भी जब भी पी सकता है, अन्न भी जब भी खा सकता है, तो वही ज्ञान साथ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है जो ऊंचा सांस बच्चे बालक के चलता है ना, पेट फूलता है दबता है, मुंह चलता है, कंठ चलते हैं, जड़ पीते हैं जब भी, अन्न खाते हैं जब भी, नहीं चलता है, तो वो साथ जाएगा गुरु। कौन है वो? ऊंचा सांस प्रकार मकार, ये गुरु है। ये गुरु और सृजनहार साथ है, एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। गुरु पारब्रह्म के बराबर है। जो ये विधि है ना, ये पारब्रह्म के बराबर है, राम जी के नाम के बराबर। ये दोनों तेरे साथ जाएंगे। तो जुग जुग में संग साथे रमे, सो गुरु मोय बताए, सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग मान। जो जुग जुग साथे रमे वो गुरु बता। ये यहाँ तू जिस जेलेर गुरु बोलेर बाचेर सुने, ये तो बहुत है जगत में, ये कोई साथ जाने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के जो साथ जाने वाला वो अभी से संग कर ले। तो जीव पलट अब मन भयो, गुरु किया जग माय, बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मुझ बताए। हे ज्ञानी तू मेरे को वो गुरु बता जो बाल समय साथ था, और जो अंत समय आत्मा के साथ जाएगा, और जीव को अपमन को पलट करके निज मन में होकर के आत्मा चेतन होके परमात्मा में मिल जावे, वो गुरु बता मेरे को। मेरे को ये नासवान गुरु नहीं चाहिए। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे ज्ञानी वो गुरु कहाँ है? उसका निर्णय बता रहे हैं। खास कौन है? गर्भ में भी था और बाहर भी है और अंत समय भी साथ रहेगा, वो गुरु कौन है? यहाँ नेंचर नहीं बता रहे, यहाँ बता रहे अरद उरद के बीच में बसे चिकामण हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन मनि धार। अरद उरद के बीच में, अरद उरद गुरु है, श्वास और प्रश्वास। इसको कोई बताता है गुरु है? ये नहीं बताता है, तो साथ यही जाएगा, श्वास और उच्छ्वास, प्रकार मकार, बसे सिखावनहार। अरद उरद तो कौन सिखाता है? राम जी सृजनहार, बाप जी पति को जागृत करने के लिए सृजनहार परमात्मा अग्रसर रहते हैं। घट घट कण कण में किसके लिए विराजमान है? इस आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, और सबके रहते हैं। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, तो सत्य लोक सब माय है, बैठा सब उड़मा, माया मोसों लपटिया ताते दर्शन न। सतलोक सबके पास में, तो सतलोक किसी हमारे जैसे ज्ञानियों के देने से आता है? तो ये गुरु शिष्य किसके लिए बनते हैं भाई? तंदारी गुरुदेव, तंदारी गुरुदेव, फलान जी का शिष्य, फलान जी का शिष्य, और बाणी बाजते सुखराम जी की, और ब्रह्म ज्ञान को समझते ही नहीं। जो साथ जाने वाला उसको समझते ही नहीं।
फलान जी गुरु और फलान जी चेले किधर के किधर चले गए पता ही नहीं। साथ गए क्या किसी के? यहाँ पर सुखराम जी ने कह दिया है कि केवली भगवंत और कोई उनके पीछे भजन करने वाले वही साथ नहीं गए। नित्य अवतार निमित्त अवतार वही किसी को साथ लेके नहीं गए। जन्म समय सब कृष्ण के गीत ने गाया, मृत्यु भई कोई पास नहीं। राम सरीसा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हरण, राम मूर्छित हुए बन माही। नहीं हुए? तो ऐसा ऐसा महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मूर्छित हो गए। कोई साथ जाने वाला था? कौरव पांडव और कृष्ण साथ रहे? कभी कौरव पांडव कृष्ण के साथ गए या एक जगह गए? सब कहते हैं हमें मिल जाएगा, हम मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे। जो पांडव ही नहीं मिल सके, पांडव स्वर्ग में गए, कृष्ण भगवान पारब्रह्मवासी थे, चैतन्य महाप्रभु कहलाए हैं, वही एक जगह नहीं गए, न साथ लेके गए। तो अपनों को कौन ले जाएगा भाई? क्या किसमें शक्ति है? न नित्य अवतार ले जा सकते हैं, न नित्य निमित्त अवतार। इन्होंने तो जो ज्ञान लिखा है उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करो और राम जी के नाम और ब्रह्म ज्ञान को एक समझकर सृजनहार का, और फिर रटना करो जबर। ये सात आत्मा को नियंचर रूपी पति जागृत करके उसमें मिलाएगा। इसके बिना महाराज फरमाते जत सत तप ए तेन राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई। जत करो, तप करो, तपस्या करो, सतीपना के जैसे सत रखो, और राम राम शब्द भी सिमरण करो, परंतु जब तक सतगुरु विधि तेरे पास में नहीं आएगी तब तक तू परम मोक्ष में मिल नहीं सकता। ने अंचर आएगा नहीं, उषा सांस के बिना भी नहीं आएगा और राम नाम के बिना भी नहीं आएगा। ये दोनों गुण जबरदस्त है, सृजनहार का और सतगुरु का और समर्थ नियंत्रण। ये तीनों साथ होंगे जब तीन लोग से आत्मा अलग होगी। अब समझ गए? तीनों में एक की भी कमी होगी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्गलोक चले जाएगा, एड़ा नहीं जाएगा। काय नर भूप कहावे, भूप बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे तपस्वियों के। पर ज्ञान वैराग बिन, ज्ञान वैराग के बिना सुखराम, ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई। तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद। तिब्बर वैराग, मद वैराग, हद यानी स्वर्गलोक में, बेहद यानी त्रिकुटी में, यहाँ तक रह सकते हो। परंतु परम मोक्ष नेंचर के बिना, पति परमेश्वर के बिना जा। और पति परमेश्वर जब आएगा, हरि गुरु एक मुंह। हरि है गुरु नहीं तो भी नहीं, गुरु है हरि नहीं तो भी नहीं। नहीं समझ गए? ये दोनों चीज साथ चाहिए। वैसे शरीर से कितने ऊंचे बढ़ जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, महंत बन जाओ, कितने लाखों चेले हो जाओ अनगिनत, कितने ही अपने आप को 1008 संत घोषित कर दो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परम हंस नर होय कर सिमरे सिरजनहार। सो गृहस्थी सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार, सुखराम सबे पैदा कियो वो पक्को घर मार। परम हंस नर होय कर सिमरे सिरजन। तो अपने आप को परम हंस समझ करके, शंकराचार्य, महंत, गद्दीदारी में सब अपने आप को परम हंस समझते। ये समझते हैं, बहुत बड़े समझते हैं। 1008 अपने नाम के आगे कब लगाते हैं? परम हंस होते हैं। हमने समझ गए? ग्रस्त संत वो भी लगाते हैं जो अपने आप में मोक्षगामी हो गए, अपने आप को पूरा समझने लग गए, वो भी लगाते हैं ग्रस्त संत। ग्रस्त में रहकर वो ग्रस्त संत लगाते हैं, जो ग्रस्त छोड़ देते हैं वो परमहंस। अब समझ गया? तो सुखराम जी कह रहे हैं परमहंस तो हो गया, पर सिमरण किसका कर रहा है? सृजनहार का, राम नाम। बोले राम नाम ही रटो, परंतु बिना गुरु के, बिना विधि के।
वो सांस सांस की कड़ नहीं। तो महाराज फरमाते हैं, हे परमहंस बनने वाले, विचार करो कि जो जिससे सृजनहार से सारी उत्पत्ति हुई है, तो पक्का घरबारी है, एक संत है, घरबारी है वो, जहां से उत्पत्ति होती है। तो जो रक्षा करता है सबके घट घट का कण कण में है, वो घरबारी है कि संत है, बैरागी है? तो फिर परम मोक्ष कैसे जाओगे? चौथा लोक तो संतों का है। तो चौथा लोक का मालिक कौन है? समर्थ नियंचर, वही वो है। तो वो आएगा, कैसे आएगा? वो हर गुरु दोनों एक होंगे जब आएगा। और हर गुरु एक हुए बाद ही करम राम और होनार तीनों एक होंगे। तीनों एक ही है। और तीनों जब थकेंगे, नहीं तो थकेंगे नहीं। समझ गया? राम से अलग, उषा सांस से भी अलग। आत्मा उस चौथे लोक में जाएगी जब इन सब से अलग होगी, पांच विषय से, प्रिय ताप से, सबसे अलग होगी। प्रिय अड़वी पड़वी जो भी है, जो सब साफ हो जाए। तब सुखराम जी कह रहे हैं, तो करम राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। तीनों अड़ते आपस में, करम राम और होनहार। करम कहते हैं मैं बड़ा, राम कहते हैं मैं बड़ा, होनहार कहते हैं मैं बड़ा। अब तीनों से कैसे जीतोगे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, करम राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे, को गुण करने हार। कर्म और राम तो एक ही है, ये अलग अलग है। शरीर कर्म से पैदा हुआ, परिस्तत्व तो शरीर, आत्मा राम एक ही है। दोनों माया ब्रह्म दोनों मिलकर है। या इकल्ला राम राम है, आत्मा राम है, या इकल्ला शरीर है? अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कर्म राम दोनों एक ही है। इसका ज्ञान का विचार करके देख लो। तो माया ब्रह्म सृष्टि उत्पत्ति हुई है, जब भी तू आत्मा परण सकती है परमात्मा से, पति परमेश्वर से जब भी परण सकती है। अगर माया ब्रह्म इकट्ठे नहीं होते तो परण सकते नहीं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस ज्ञान का विचार कर, बिन चेतन करतार रे, को गुण करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही, सुखराम समोहनहार रे, पुणा जन्यारी होय, एक करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी तुम तू। ये ज्ञानी तू इसको बता दे मेरे को कि करम राम होनहार, इनका विचार कर ब्रह्म ज्ञान का, और चेतन होगा करतार। ये आत्मा चेतन होगी जीव से, यानी मन के, इंद्रियों के और शरीर के, इच्छा के, चारों के बस में नहीं रहेगी। तब इसका जीवपना खत्म होगा और ये चेतन होगी, जागेगी और ब्रह्म माया को एक समझेगी। ब्रह्म और माया, आत्मा और शरीर एक ही है। और जो राम का नाम है वो अलग है, और जो गुरु विधि है, सतगुरु विधि, वो अलग है। किससे? ब्रह्म माया से। और वो जब मेरे पास आएगी तब नियंचर प्रकट होगा, वो समर्थ नियंचर, वो उस देश में लेके जाए। ऐसा तेरे को जब ज्ञान होगा, तब सुखराम जी महाराज क्यों समो होनहार रे, तेरा जो होनहार है, तेरा जो समय है, ये भगवत बीसी का जब समय आएगा, तो महाराज फरमाते हैं कि करम राम होनहार से अलग कौन है? पूर्णा होती है। पूर्णा का अर्थ क्या बताया महाराज? ये कर्ता के बस में भी नहीं है, ये ज्ञानी। पूर्णा किसको कहते हैं? हर सेकंड में, हर उसमें तथास्तु चलता रहता है। आप भजन करोगे तो तथास्तु, गाली गलौज करोगे तो तथास्तु, बुरे बात वचन करोगे तो तथास्तु, असत्य भाषण दोगे तो तथास्तु, निरपक्ष निर्णय करोगे तो तथास्तु, रटना करोगे सब तथास्तु। तथास्तु यानी तू चावे जो जाएगा। नहीं है? जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो। भावना के ऊपर है, तेरी भावना क्या है? असत्य भाषण दे रहा, बेरंग अर्थ कर रहा है, दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है, खुद बड़ा बन रहा है, तो ऊपर से तो पूरा चलती रहेगी तथास्तु।
तो तू जो चाहता है वो तेरे हो जाएगी। नहीं है? तो ये न्यारी है, ये तीनों के बीच साथ नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोन। सृजनहार से अर्ज कर रहे हैं सुखराम जी, हे सृजनहार, आपकी ऐसी मेहर हो गई हमारे ऊपर, नियंचर भी आ गया, सतगुरु विधि भी आ गई, आपका नाम भी है, तो देह का दंड क्यों नहीं मिटा तके बताओ मोय। ये कर रहे हैं तो भी ये देह का दंड क्यों नहीं मिटा, ये मेरे को। पर कह रहे हैं भजन कर रहे हैं, इतने संगत कर रहे हैं, फिर भी मेरे ये रोग आ जाता है, कष्ट आ जाते हैं, परेशानी होती है, क्यों नहीं, क्यों होती है? एक नहीं है ये मन में है, सबके मन में रहती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नहीं बस करतार के होनहार बस नाय, फूल शराब कम जो पड़े सोई सोई भुगते आए। सुखराम देह का दंड तो जोग सजा खे जा। ये राजयोग ऐसा जबरदस्त है कि ये पूर्ण शराब जो पड़ता है वो प्रारब्ध में भोगना पड़ता है, कई जन्मों का ये भोगना पड़ता है। जिसके भक्ति जबरदस्त है, ज्ञान में निष्पक्ष है और बिल्कुल गरीब बड़ा हुआ है, तो सूली का हुक्म सुई पे तो भोगना ही पड़ेगा, सुई के कांटे पे। तो क्या मरतो बच गयो, तो समझ जाओ उसके अकाल मौत से बच गया। अब समझ गया तू? तो वो प्रारब्ध था, पूर्ण शराब था। आ गई बात? अब वो कहता है नहीं मैं भजन करा, मारे राम जी क्यों दिखाया है? बीमारी आ गई कोई ऊंडी, तो क्यों आई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी तो क्या तू मामूली है प्राणी, होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किन्हीं सु भाई। ये बिल्कुल शराब पड़े हुए हैं, वो किसी से टारी नहीं टरती, होना है जो होता रहेगा। राम सरीसा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हरण, राम उर्चित हुए बन माही, जन्म समय कोई गीत न गाया, मृत्यु भई कोई पास न आए। राम कृष्ण जैसे नित्य अवतार, निमित्त अवतार हुए और सबको भोगना पड़ा, तो नहीं भोगना पड़ा? तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, राड्या राड न भागसी, अनसो भूख न जाय, जड़सो तृष्णा न बुझे, भो जड़ पीवो आय। अन्न खाया फिर भूख, अन्न खाया फिर भूख, जड़ पिया फिर प्यास। क्या बिल्कुल निश्चिंत अन्न बार एक बार खा लो देगा मिट जावे क्या? जड़ एक बार पी लो देगा प्यास बुझ जावे क्या? नहीं बुझे। तो महाराज फरमाते हैं किससे बुझेगी? कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने कर जीव को। कई प्रकार की तू करनिया कर ले, शुभ अशुभ यानी कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि कर ले, जत सत तप कर ले, तेरे ये जन्मने मरने का झगड़ा मिटने वाला है। ये कब मिटेगा? कि राड साच सो भागसी, भूख सबद सो जाए, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए। ऐसी अमर फल जो नेंचर निज नाम है, वो जाके सतगुरु का गुण आएगा, ऊषा सास विधि का, अणबे ज्ञान का और राम जी के नाम का, तो राड भी भाग जाएगी, जन्मना मरना, झगड़ा भी भाग जाएगा, भूख भी भाग जाएगी, प्यास भी भाग। तो आत्मा की भगानी है, तो आत्मा की तो सत्य नेंचर निज नाम से भूख जाएगी और राम नापू राम रूपी रटना से ऊषा सास में प्यास जाएगी। ये दोनों जब चली जाएगी तो जोग तो रोग गमावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष में जावे। पर सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबो न हो। इस केवल ज्ञान में जब तक सुलझेगा नहीं, बुद्धि पे विवेक वैराग आना ही सुलझना है। और इंद्रियों पे वैराग आवे, घर छोड़ देगा, इंद्रियों पे ज्ञान को घटाएगा, तो बुद्धि पे आने वाला नहीं। और बुद्धि पे वैराग और विवेक आ जाएगा तो वो सुलझ जाएगा और आत्मा निर्भय हो जाएगी। ये बाल लक्ष्य का अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु धन्य हो।
अनंत श्री सुखमय जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने केवड़ी भगवंत जीवा कर्म मोक्ष के मालिक अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम